दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और आज जन्म दिवस है एक आदर्श पुरुष, एक महान पुरुष का, जो एक सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, एक लॉयर के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। इनके उपलक्ष्य में आज मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर उनकी 161st बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। मुझे अपार खुशी हो रही है इस इंस्टीट्यूट का छात्र रहते हुए मैं आपको महामना की जीवनी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं महामना की जीवनी से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ जो हम सबों को प्रेरणा से भर देंगी। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिस 18 पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी के बारे में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज के एक साधारण परिवार में हुआ। मालवीय जी बचपन से काफ़ी विनम्र और होनहार प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से की और फिर वहाँ पे बतौर शिक्षक कुछ दिन बच्चों को पढ़ाया भी। और 1886 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और मालवीय जी को भाषाओं की पकड़ बहुत अच्छी थी, इसलिए ये एक कुशल वक्ता भी थे और ये जब बोलते थे तो लोग दूर दूर से इन्हें सुनने के लिए आते थे। और मालवीय जी 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। और मालवीय जी उदार दिल और काफ़ी उदार विचारों वाले थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि भी दी और महात्मा गांधी इन्हें अपना बड़े भाई के जैसे मानते भी थे। दोस्तों, आज सत्यमेव जयते जो भारत का नेशनल मोटो है, आदर्श वाक्य है, उस आदर्श वाक्य को लिया तो मुंडक उपनिषद से गया है, लेकिन उस वाक्य को लोकप्रिय बनाया मालवीय जी ने। मालवीय जी अपने हर एक सभा में, अपने हर एक सेशन में इस वाक्य को बोलते थे और ये वाक्य इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि भारतीय संविधान में उसे आदर्श वाक्य और नेशनल मोटो के रूप में दर्ज किया गया। दोस्तों, अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि मालवीय जी एक बेहतरीन वकील भी थे और भारतीय इतिहास में इनके वकालत का एक किस्सा काफ़ी लोकप्रिय है। जी हाँ दोस्तों, बात है सन 1922 की, लगभग 100 साल पहले की चौरी चौरा कांड की। उसमें से 176 देशभक्तों को कैद कर लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और तलाश थी एक सही वकील की जो उनके लिए उनका केस लड़ सके। और मालवीय जी वकालत छोड़ चुके होने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं के आग्रह पे उन देशभक्तों के लिए केस लड़ा और उनमें से 156 को उन्होंने डेथ पेनल्टी से बचाया भी था। दोस्तों, और सबसे अच्छी बात जो हुई इस केस में वो ये है कि इस केस का जजमेंट सुनने के बाद, जो आर्गूमेंट था वो सुनने के बाद, जो चीफ जस्टिस थे इस केस के, सर ग्रीनवुड मेयर, वो अपने चेयर से खड़े हो गए और झुक करके उन्होंने मालवीय जी का अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि इस केस का जो नतीजा है वो तो मेरे पास रिजर्व है, लेकिन आपसे बेहतर इस केस को और कोई लड़ ही नहीं सकता था। और जिन लोगों के लिए आपने केस लड़ा है उनकी भावी पीढ़ियाँ आपके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगी। तो इस तरह के वकील थे मालवीय जी। और दोस्तों, मालवीय जी एक जर्नलिस्ट थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे अखबार जो बंद होने के कगार पे थी, उन्होंने बंद होने के कगार पे से बचाया और आज वो भारत के सबसे अच्छे अखबारों में से एक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का, जो 1924 में लगभग बंद होने के कगार पे थी। मालवीय जी उन्हें अपने अंडर लिए और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन बने और उसे इतनी बुलंदी पे ले गया कि आज हिंदुस्तान टाइम्स को हम सभी जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक लॉन्ग गोल की बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म विज़न की बात करते हैं,
तो एक लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, एक विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न क्या होती है, ये हम मालवीय जी के जीवनी से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मालवीय जी के पास कोई संसाधन नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं थे और ना ही ये कोई बहुत बड़े राजा महाराजा के घर से थे, लेकिन इनके पास एक विज़न था, एक ऐसा विज़न कि एक विश्वविद्यालय खोलने का विज़न। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लाहौर से कन्याकुमारी तक की यात्रा किए और सारे तब के जो राजा महाराजा थे उन सबों से मदद लिया, उन सबों से फ़ंड कलेक्ट किया और 4 जनवरी वसंत पंचमी के दिन 1916 में अपने विज़न को सही रूप दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जो इनका विज़न था कि मुझे एक विश्वविद्यालय ओपन करना है, इन्होंने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और जिनसे आज हम सभी परिचित हैं, जहाँ पढ़ना लोगों का सपना होता है, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मालवीय जी ही किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कैसे ब्रिटिश पीरियड में, जहाँ लोगों के लिए जीना इतना दुर्लभ था, इतनी यातनाएं मिलती थी लोगों को, उसमें भी एक इंसान जो खुद इतना पढ़ा, एक लॉयर बना, एक जर्नलिस्ट बना, एक फ्रीडम फाइटर बना, एक इतना अच्छा वक्ता बना, एक सोशल रिफॉर्मर बना, इन सब के साथ साथ एक ऐसा विज़न लेके वो चले और उन विज़न को एक साकार रूप दे दिया। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। मालवीय जी भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक धरोहरों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहे। जी हाँ दोस्तों, और ये अपने काम से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अपने काम से इतना लगाव थे इनको, देश की सेवा से इतना लगाव था इनको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें कर्मयोगी भी कहा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि जब ये बीमार थे तो जो इनके सहकर्मी थे, जो इनके कलीग थे, वो इनसे कहने लगे कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं देश की सेवा के लिए वचनबद्ध हूँ और मेरा आखिरी सांस भी इस देश को समर्पित है। और 12 नवंबर 1946 को इन्होंने इस देश को, हम सबों को अलविदा कहा। दोस्तों, ये थे मालवीय जी के जीवनी के कुछ महत्वपूर्ण किस्से, कुछ महत्वपूर्ण स्टोरीज़ जो मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, और वीडियोज़ को लाइक भी करें। और मेरे और भी वीडियोज़ हैं इस चैनल पे, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाएं, उन वीडियो को देखें। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद।